हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 20 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ नॉन फार्मा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडाइन इज। क्लोनिडाइन का सबसे बड़ा जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? क्लोनिडाइन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है ताकि ब्लड इजीली बॉडी में फ्लो कर सके। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एराइथमिक, सेकंड ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, थर्ड है ड्राई माउथ और फोर्थ है सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो इसका आंसर है ड्राई माउथ। जो क्लोनिडाइन है उसका कॉमन साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ और इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं जैसे कि स्लीपिंग प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस। सेकंड क्वेश्चन है, ED50 इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। ED50 का यूज किसको डिटरमाइन करने के लिए होता है? ED50 का मतलब है मीडियन इफेक्टिव डोज। ये किसी ड्रग की वो डोज है जो 50% पॉपुलेशन में स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। डोज रिस्पॉन्स कर्व से ED50 को डिटरमाइन किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टॉक्सिसिटी, सेकंड है पोटेंसी, थर्ड है सेफ्टी और फोर्थ है एफिकेसी। तो इसका आंसर है पोटेंसी। ईडी को सेम क्लास की ड्रग में डिफरेंट कंपाउंड की पोटेंसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये अलग अलग पेशेंट में ड्रग की रिलेटिव पोटेंसी बताती है और पोटेंशियल थेरेपेटिक डोज को प्रिडिक्ट कर सकती है कि अलग अलग जो पेशेंट है उनमें कितनी डोज जो है वो इफेक्टिव होती है, थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इनहिबिटर। इनमें से कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है? एंजाइम इनहिबिटर वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ बाइंड होके उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। जिन रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं उन रिएक्शंस को ये स्लो कर देते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिनोबार्बिटोन, सेकंड है टल्ब्यूटामाइड, थर्ड है कीटोकोनाजोल और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल एंटी फंगल मेडिकेशन है जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है और इसके साथ ये एंजाइम इनहिबिटर भी है जो साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? नार्को एनालिसिस को नार्को टेस्ट भी कहते हैं। ये एक टेक्निक है जिसका यूज किसी की जानकारी निकलवाने और सच बुलवाने के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम पेंटोथल, थर्ड है मॉर्फिन और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सोडियम पेंटोथल। सोडियम पेंटोथल को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इससे इंसान सेडेटिव स्टेट में पहुंच जाता है जहां उसकी सोचने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इस ड्रग को ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर यूज्ड इन फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है? फ्लेम फोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सैंपल फ्लेम से बर्न किया जाता है और उसमें से जो लाइट निकलती है उसको एनालाइज करते हैं। ये किसी सैंपल में मेटल की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोटो ट्यूब, सेकंड ऑप्शन है फ्लेम फोटोमेट्रिक, थर्ड है फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लेम फोटोमेट्री में यूज होता है और ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग इज। मशरूम पॉइजनिंग के केस में कौन सी ड्रग पहली चॉइस है? मशरूम पॉइजनिंग ऐसे मशरूम के खाने से होती है जिसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो। इससे GIT डिस्कम्फर्ट से लेके डेथ तक हो सकती है 10 दिनों में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एडेनाइन, सेकंड ऑप्शन है कार्बाकोल, थर्ड ऑप्शन है एट्रोपिन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एट्रोपिन। एट्रोपिन को मशरूम पॉइजनिंग के केस में एज अ एंटीडोट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ द। ट्रैकोमा किसकी इन्फेक्टियस डिजीज है? फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकंड ऑप्शन है ईयर, थर्ड ऑप्शन है आईज और फोर्थ ऑप्शन है लीवर। तो इसका आंसर है आईज। ट्रैकोमा बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें आई पेन, इचिंग, आई में इरिटेशन होती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड। ओवरी को रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्लैपिंजेक्टोमी, सेकंड ऑप्शन है उफ्रोरेक्टोमी,
थर्ड ऑप्शन है वैसेक्टोमी और फोर्थ ऑप्शन है कोलोस्टोमी। तो इसका आंसर है ओफ्रोरेक्टोमी। ओफ्रोरेक्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक या दोनों ही ओवरीज को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर देते हैं। ये मेनली ओवेरियन कैंसर और ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, या अदर कोई ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। ये दो तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। अगर एक ही ओवरी को रिमूव किया जाता है तो इसको हम यूनिलेटरल कहते हैं, और अगर दोनों ही ओवरी रिमूव कर दी जाती है तो इसको हम बाइलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन। अगर फूड प्रेजेंट होता है तो एम्पिसिलिन जैसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज, सेकंड है रिड्यूस, थर्ड है फर्स्ट इंक्रीज देन रिड्यूस, और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट रिड्यूस देन इंक्रीज। एम्पिसिलिन एक पेनिसिलिन क्लास की मेडिकेशन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। फूड जनरली एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। अगर एम्पिसिलिन को खाने के साथ लिया जाता है तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और ये इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए इसको खाली पेट ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग को प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लेना चाहिए? एंटी एमेटिक ड्रग जो नोजिया और वोमिटिंग को रोकती है, इमोशन सिकनेस और अदर कंडीशन में यूज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोमिथाजिन, सेकंड ऑप्शन है डोमपेरिडोन, थर्ड ऑप्शन है डाइसाइक्लोमाइन और फोर्थ ऑप्शन है डोक्सिलामाइन। इसका आंसर है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन एंटी एमेटिक और एंटी सिकनेस मेडिसिन है जो नोजिया और वोमिट को रोकती है। इसको प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लिया जाना चाहिए, फीटस के अंदर पोटेंशियल रिस्क बना सकता है। वैसे तो रिसर्च में अब तक इसके बारे में इतना पता नहीं चला है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के कहने पर ही इसका यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इन। फीटस में ब्लड सेल्स प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है पोन, सेकंड ऑप्शन है लिम्फ, थर्ड ऑप्शन है थाइमस और फोर्थ ऑप्शन है स्प्लीन। तो इसका आंसर है स्प्लीन। वैसे तो स्प्लीन और लीवर दोनों ही फीटस में ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट साइट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में योक सैक में ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोजेज इज। अगर जो एंटी सीजर ड्रग है उनकी बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट क्या आता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेकंड ऑप्शन है जीआईटी इरिटेशन, थर्ड ऑप्शन है एलोपेशिया और फोर्थ ऑप्शन है सीडेशन। इसका आंसर है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो एंटी सीजर ड्रग है वो सीजर और नर्व पेन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। एंटी सीजर की लार्ज ओवरडोज से हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और या तो ब्रीथिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी या फिर सांस फूलने लग जाते हैं, जैसे ऐसे फील होता है कि क्या है हवा प्रॉपर नहीं मिल रही है। और ये जो है मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन है जिसको जल्दी ही ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना पेशेंट कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद। थॉमसन्स डिजीज किससे जुड़ी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेकंड ऑप्शन है माइस्थेनिया ग्रेविस, थर्ड ऑप्शन है माइलोसिस और फोर्थ ऑप्शन है मायोपैथी। इसका आंसर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। थॉमसन डिसीज ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जन्म से ही होता है। ये मसल्स रिलैक्सेशन को अफेक्ट करता है। मसल डिस्ट्रोफी में मसल मास का लॉस होता है और मसल मास वीक होने लग जाती हैं, और इस डिजीज में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन में डिफिकल्टी होती है। सन डिजीज जो है वो स्केलेटन मसल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क्यूमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। कर्क्यूमिनॉइड्स किसमें प्रेजेंट है? ये एक नेचुरल कंपाउंड का ग्रुप है जो फैट सोल्यूबल है। ये कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की वजह से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्क्विल, सेकंड ऑप्शन है टर्मरिक, थर्ड ऑप्शन है हनी और फोर्थ ऑप्शन है अकेशिया। तो इसका आंसर है टर्मरिक। कर्क्यूमिन जो है वो टर्मरिक में मिलता है। टर्मरिक का ब्राइट येलो ऑरेंज कलर कर्क्यूमिन के फैट सोल्यूबल और पॉलीफेनोलिक पिगमेंट की वजह से होता है। जो कर्क्यूमिन है वो एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। वेस्टर्न ब्लॉट को किसको डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो ब्लड सैंपल में स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है।
इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्लेग, सेकंड ऑप्शन है लेप्रोसी, थर्ड है HIV और फोर्थ ऑप्शन है टाइफाइड। तो इसका आंसर है HIV। ये HIV को डायग्नोज करने के लिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ये कुछ अदर इन्फेक्टियस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम अंडर। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है उनके स्टैंडर्ड किसके अंडर आते हैं, कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड और लिक्विड एंटी माइक्रोबियल क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अप्लाई किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल O, सेकेंड ऑप्शन है शेड्यूल P, थर्ड ऑप्शन है शेड्यूल M और फोर्थ ऑप्शन है शेड्यूल N। तो इसका आंसर है शेड्यूल O। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड और जो लिक्विड है वो शेड्यूल O के अंडर आते हैं। शेड्यूल O इंश्योर करता है जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है वो सेफ है या नहीं है, स्पेशली हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है आर्यभट्ट, सेकंड ऑप्शन है रोहिणी, थर्ड ऑप्शन है भास्कर और फोर्थ ऑप्शन है इनसेट 1A। तो इसका आंसर है रोहिणी। रोहिणी पहला इंडियन सैटेलाइट था जो इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था। ये इसरो के द्वारा 18 जुलाई 1980 में लॉन्च किया गया था। लेकिन सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था जो 1975 में लॉन्च हुआ था। लेकिन ये कॉस्मोस 3M से लॉन्च हुआ था, इंडियन मेड व्हीकल से लॉन्च नहीं हुआ था। इसीलिए अगर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च पूछा जाए तो वो आर्यभट्ट है और इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो रोहिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू डैश इन 1973। 1973 में जो लोकसभा की सीट थी वो 525 से बढ़कर कितनी हो गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 560, सेकंड ऑप्शन है 555, थर्ड ऑप्शन है 550 और फोर्थ ऑप्शन है 545। तो इसका आंसर है 545। 1973 में 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने लोकसभा सीट को 525 से बढ़ाकर 545 किया था। इसका पर्पस था कि ज्यादा स्टेट जो है वो लोकसभा में रिप्रेजेंट किए जा सके और ये मेनली 1971 की जनगणना की वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। पहली महिला जो रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड बनी थी। फर्स्ट ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है सोमा मोंदल, थर्ड ऑप्शन है माधवीपुरी बस, फोर्थ ऑप्शन है रेखा शर्मा। तो इसका आंसर है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा पहली वुमेन CEO थी रेलवे बोर्ड की जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुना था। रेलवे बोर्ड की 166 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला रेलवे बोर्ड की CEO बनी थी। इनको 1 सितंबर 2023 को हेड बनाया गया था और ये 31 अगस्त 2024 तक इस पद पर रही थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट वाज डिक्लेयर्ड अ कंप्लीट डिजिटल स्टेट। कौन सी स्टेट को इंडिया की डिजिटल स्टेट घोषित कर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है केरला, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है कर्नाटका। इसका आंसर है केरला। 2016 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने केरला को डिजिटल स्टेट डिक्लेयर किया था। इसके एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइड स्प्रेड इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।